हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वसंत भाग 3 का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह बताया है कि हमारी विचार प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, कब, कहाँ और कैसे प्रेरणा पाकर हमारी मानसिक धारणा बनती है। आइए अब मैं आपको पाठ का सारांश बताती हूँ। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक प्रेरणात्मक निबंध है। देश की वर्तमान अवस्था लेखक के मन में निराशा का भाव उठता है। आज समाज में ठगी, जालसाजी, धोखाधड़ी का बोलबाला है। लोग अच्छाई को कम तथा बुराई को अधिक महत्व दे रहे हैं। हर जगह नैतिकता का अवमूल्यन हो रहा है। मतलब कि नैतिकता का अवमूल्यन मीन्स उसकी बुराई होना, ख़त्म होना। किंतु इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज भी समाज में सत्य, दया, अहिंसा, करुणा आदि भाव हैं, चाहे वे दबे हुए ही क्यों ना हों। एक ना एक दिन सद्गुणों मतलब अच्छे गुण का उत्थान मीन्स आना, उगना अवश्य ही तेजी से होगा और अमानवीय मूल्यों का ध्वंस होगा। अमानवीय मीन्स जो हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ मूल्य बने होते हैं, ध्वंस मीन्स ख़त्म होना। अतः निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह उठकर अखबारों के कॉलम में प्रतिदिन ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचारी के समाचारों की विविधता को पढ़कर लेखक का चित्त बेचैन हो जाता है। चित्त मीन्स मन, और यही उसकी उदासी का मूल कारण है। आज का वातावरण बड़ा ही प्रदूषित है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह का मतलब शक। जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है वह उतनी ही शंका की दृष्टि से देखा जाता है। शंका मीन्स शक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक भारत की आज़ादी के बाद भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे जहां सबको सुख, सुविधा और विकास का समान अवसर मिले। अवसर मीन्स मौका। वास्तव में उसका मूल्य उद्देश्य राम राज्य की कल्पना थी। मनुष्य सामाजिक नियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और कानूनों को बनाता है। जब समाज में नवीन परिस्थितियां जन्म लेती हैं, नवीन मीन्स नई, तो उस स्थितियों का सामना करने के लिए प्राचीन नियमों में परिवर्तन किया जाता है। प्राचीन मीन्स पुराने। आज भी समाज में सेवा, ईमानदारी तथा सच्चाई को महत्व दिया जाता है। लोग चोरी, फरेब एवं धोखेबाजी की निंदा करते हैं। आज भी महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और पीड़ा को अधर्म माना जाता है। आज भी लोग बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को धन्य मानते हैं। जीवन में धोखाधड़ी और विश्वासघात की घटनाएं घटती ही रहती हैं। इससे याद रखने से जीवन कष्टमय हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जिनसे ढांढस और हिम्मत बनती है। लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं का उल्लेख किया है। वह बताता है कि सब कुछ होते हुए भी आज समाज में अच्छे लोगों और अच्छाई की कोई कमी नहीं है। एक बार लेखक यात्रा के समय 10 रुपये किराए की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया। वह जाकर गाड़ी में बैठ गया, परंतु कुछ ही देर बाद टिकट बाबू उसे खोजते हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में आया और माफ़ी मांगते हुए उन्हें 90 रुपये लुटा दिए। लेखक के अनुसार इस घटना का आज भी बहुत महत्व है। यह ईमानदारी के प्रति हमारे खोए हुए विश्वास को जगाती है। दूसरी घटना में लेखक एक बार सपरिवार बस से यात्रा कर रहा था। मंजिल के कुछ दूर पहले ही बस खराब हो गई।
रात के 10 बजे थे। सभी घबराए हुए थे। एकाएक कंडक्टर एक साइकिल लेकर तेजी से भागा। लोग ड्राइवर को घेर कर उस पर शक करने लगे कि वे लोग डाकुओं से मिले हुए हैं तथा उसे मारने पर उतारू हो गए। लोगों के मन में दहशत बैठ गई, क्योंकि एक दिन पहले ही उस स्थान पर बस लूटी गई थी। किंतु थोड़ी देर में ही कंडक्टर एक खाली बस, साथ में पानी और कुछ दूध लेकर आया। लोगों के चेहरे खिल उठे और वह करीब 12 बजे सकुशल मंजिल तक पहुंच गए। लोगों ने कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी। इन घटनाओं से भी यह प्रमाणित होता है कि मनुष्यता के गुण अभी भी बाकी हैं। अब भी समाज में दया, माया, प्रेम भाव बचे हुए हैं। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें यह समझाना चाहता है कि समाज में सिर्फ बुराई ही नहीं है, केवल बुरे लोग ही नहीं हैं। समाज में अच्छाई अभी भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। हमें उसे सामने लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आज का हमारा यही पाठ था, क्या निराश हुआ जाए।